आइए सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर बाबा के एकदम से हुए इस उदय की और समझते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी उम्र और इनके दावों के बीच का जबरदस्त कंट्रास्ट। जरा सोचिए, महज 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम चलाते हैं, लोगों का मन पढ़ने का दावा करते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, गोमूत्र और हल्दी के इस्तेमाल से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को पल भर में ठीक कर देने का दावा भी किया जाता है। इतनी कम उम्र में मेडिकल साइंस को फेल कर देने वाले ऐसे चमत्कारी दावे रातों रात किसी को भी चर्चा का विषय बना सकते हैं, राइट? लेकिन मीडिया की नज़र में वो सबसे पहले तब आए जब उनके कुछ भाषणों ने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले लिया। उदाहरण के तौर पर सोर्सेज बताते हैं कि उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने फॉलोअर्स से कहा था कि सब एक हो जाएं और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाएं। इस तरह के पोलराइजिंग या ध्रुवीकरण करने वाले बयानों ने उन्हें एकदम से नेशनल न्यूज़ के सेंटर में ला खड़ा किया। इसके साथ ही कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिन्होंने विवाद को और हवा दी, जहां वो कथित तौर पर छुआछूत जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देते नजर आ रहे थे। एक घटना में वो एक व्यक्ति से साफ कहते हुए सुने गए कि रुक जाओ, मुझे मत छुओ, तुम अछूत हो। अब देखिए, एक तरफ आप चमत्कारी इलाज के दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के गंभीर सामाजिक भेदभाव की बातें। इन विरोधाभासों ने उनके इर्द गिर्द की बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। आइए बात करते हैं नागपुर के तर्कवादियों द्वारा दी गई उस सीधी चुनौती की, जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। तो होता क्या है कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था सामने आती है। ये कोई आम संस्था नहीं है, ये वही ऐतिहासिक संगठन है जिसे नरेंद्र दाभोलकर ने स्थापित किया था और जिनकी दुखद हत्या के बाद ही 2013 में महाराष्ट्र का सख्त एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट यानी अंधविश्वास विरोधी कानून बना था। इसी संस्था की ओर से श्याम मानव ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र के कानूनों के तहत बाबा के दावों को खुली चुनौती दे डाली। और इसके बाद तो जैसे पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 7 से 8 जनवरी को नागपुर में रामकथा और दिव्य दरबार चला, लेकिन फिर 11 जनवरी को बाबा अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर नागपुर से चले गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 11 जनवरी के बाद श्याम मानव को गंभीर मौत की धमकियां मिलने लगीं। ये पूरा टाइमलाइन दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक आयोजन महज कुछ ही दिनों में एक बड़े सुरक्षा विवाद में बदल गया। और पता है ये चुनौती क्या थी? दांव पर पूरे 30 लाख रुपए लगे थे। जी हां, शर्त बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक थी। बाबा को बस इतना करना था कि 90% एक्यूरेसी के साथ 10 नाम और 10 छुपी हुई चीजों को प्रिडिक्ट करना था। ये एकदम सीधा और निष्पक्ष तरीका था ये परखने का कि क्या वाकई इन दावों में कोई अलौकिक सच्चाई है या नहीं। लेकिन सच तो यह है कि ये टेस्ट कभी हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच लोकेशन को लेकर एक बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया। बागेश्वर बाबा चाहते थे कि चुनौती रायपुर में हो, जहां उनका पूरा सेटअप है, जबकि श्याम मानो अपनी बात पर अड़े रहे कि टेस्ट नागपुर में ही होना चाहिए, क्योंकि वहां महाराष्ट्र पुलिस की पुख्ता सुरक्षा है और वहां कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। दोनों ही पक्षों ने फेयरनेस और सिक्योरिटी का हवाला दिया और अंत में बिना किसी नतीजे के बात वहीं रुक गई। अगर हम इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करें तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक व्यक्ति या किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे हर धर्म में इस तरह के लोग मौजूद हैं। यहाँ जो डेटा निकल कर आता है वो बहुत कुछ बयां करता है। ये साफ दिखाता है कि लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने का ये बिजनेस किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। चाहे वो अखाड़ा परिषद द्वारा लिस्ट किए गए 14 फर्जी हिंदू बाबा हों, मुस्लिम कम्युनिटी से अकमल रजा हों या फिर ईसाई धर्म से बजिंदर सिंह, हर धार्मिक ढांचे के भीतर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चमत्कारों के नाम पर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप बजिंदर सिंह के YouTube चैनल के दावों को ही ले लीजिए। वहां खुलेआम ये कहा जाता है कि जिसकी टांगें नहीं हैं वो भी भागेगा। जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े मेडिकल चमत्कार करने के वादे लाखों लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑनलाइन किए जाते हैं। जो लोग हताश हैं, बीमार हैं, उनके लिए ऐसे दावे को उम्मीद की किरण बन जाते हैं और यहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। और एक बात जो हमारे सोर्स बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं वो है भाषा का भ्रम। कभी कभी फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबाओं को देखकर लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा, लेकिन दावों को जरा सुनिए कि ग्रहण के दौरान खाना सड़ जाता है, या गुस्से से पानी को देखने पर पानी आपको बीमार कर सकता है, या मौत के बाद भी बाल बढ़ते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे अवैज्ञानिक दावे कभी कभी हमारे देश के एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मंच से भी किए जाते हैं।
तो आखिर लोग इन सब बातों में आ कैसे जाते हैं? चलिए अब हम डाइव इन करते हैं उस कोर्स साइकोलॉजी में और समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस अंधे विश्वास का शिकार क्यों हो जाते हैं। बेसिकली इसके 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो क्रिटिकल थिंकिंग यानी सवाल पूछने से ज्यादा रटने पर जोर देता है। दूसरा, बिना लॉजिक लगाए बस अंधविश्वास कर लेने की हमारी आदत। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रिटिकल है, हमारे समाज में मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज और आसानी से मिल सकने वाली मनोवैज्ञानिक मदद की भारी कमी। जब इंसान इमोशनली टूट जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब ऐसे बाबा उनके लिए एक आसान और त्वरित सहारा बन जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन सामने आता है। जेम्स रैंडी या करण सिंह जैसे जो मेंटलिस्ट्स या जादूगर होते हैं, वो भी एकदम इन्हीं माइंड रीडिंग ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए, जबकि दूसरी तरफ ये बाबा इन्हीं ट्रिक्स को अपना हथियार बना लेते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उन्हें यकीन दिला देते हैं कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है, जिससे वो एक पूरा कल्ट खड़ा कर लेते हैं। ट्रिक सेम है, बस नीयत का फर्क है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि शायद इनमें से किसी के पास कोई असली मैजिक पावर हो, तो जरा $1 मिलियन के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये वो इनामी राशि है जो मशहूर जादूगर जेम्स रैंडी ने किसी भी ऐसे इंसान को देने की घोषणा की थी जो एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में अपनी पैरानॉर्मल या चमत्कारी शक्ति साबित कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, सालों तक खुली रहने के बावजूद ये चुनौती आज तक अनक्लेम्ड है। कोई भी इसे जीत नहीं पाया है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत ही जरूरी तुलना करते हैं हमारे इतिहास के असली संतों और आज के इन मॉडर्न जालसाजों के बीच। जब हम कबीर या स्वामी विवेकानंद जैसे ऐतिहासिक संतों को देखते हैं, तो उनका पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा पर आधारित था। वो समाज के लिए एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच की तरह काम करते थे, बिना किसी भारी भरकम फीस या स्वार्थ के। लेकिन आज के दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इन आध्यात्मिक मंचों का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के जरिए अपना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट है। इस बात को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बहुत ही सटीक ढंग से समझाया है। उनका कहना है कि अगर आपके पास वाकई कोई जादुई शक्ति है, कोई चमत्कारी ताकत है, तो उसका इस्तेमाल समाज के असली और बड़े संकटों को सुलझाने में होना चाहिए, ना कि मंच पर ट्रिक्स दिखाने में। असली चमत्कार वो है जो लोगों को कोई प्रैक्टिकल फायदा पहुंचाए, जैसे जोशीमठ में धंसती हुई जमीन को रोक देना या फिर समाज से घरेलू हिंसा को पूरी तरह मिटा देना। समाज का वास्तविक कल्याण ही सच्चा चमत्कार है। तो इन सब बातों को जानने के बाद ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी इंसान का इमोशनल दर्द और कमजोरी बहुत ही सफाई से प्रैक्टिस की गई जादू की चालों से टकराती है, तो एक ऐसा समाज जहां साइंटिफिक सोच की अभी भी भारी कमी है, वो आस्था और शोषण के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर कैसे खींचेगा? हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि विश्वास के नाम पर किसी का भी फायदा ना उठाया जा सके।